दोस्तों दुनिया आज बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वही बात करेंगे महायुद्ध जो अभी चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। चाचा चौधरी क्यों फंस गए हैं, क्यों फ्रांस ने मदद करने से मना कर दिया। दोस्त इन सभी बातों पे बात करेंगे। क्यों चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप पे मीम्स वायरल हो रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रहा है कि ये युद्ध के पीछे हाथ क्या है, कब ये युद्ध रुकेगा। सारी चीजों पे हम बात करेंगे इस ब्लॉग में। बस उस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और चैनल को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्त, ये पूरे ग्लोबल ड्रामा के बीच में भारत का स्टैंड किसके साथ रहने वाला है, इसलिए ये खास पेशकश को जरूर देखिए क्योंकि पहली बार ये ब्लॉग में हम अपने ऐड कर रहे हैं। दोस्त चर्चाएं तो ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा चौधरी काफी तनाव में फंस गए हैं। दोस्त रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त अमेरिका ने फ्रांस से बैलिस्टिक डिफेंस मांगे थे दोस्त, जो कि फ्रांस ने डायरेक्टली मना कर दिया उन्हें देने से। फ्रांस ने डायरेक्टली कह दिया है कि हमें इस युद्ध को आगे बढ़ावा नहीं देना है। दोस्त समझ सकते हैं कि किस तरह से चाचा चौधरी फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्त यहाँ बात ये हो रहा है कि चाचा चौधरी इस चक्रव्यूह में इस तरह से फंस गए दोस्त कि उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि शायद अब हम करें तो करें क्या। ईरान की तरफ से बढ़ते हुए युद्ध और कहीं ना कहीं इजराइल के वो नहीं हार मानने वाली वो धमकी, जो कि सोचते हैं इजराइल की ईरान को खत्म कर दे, इन दोनों के बीच में इस तरह से अमेरिका फंस गया है कि शायद उन्हें अब नहीं करवटे इधर लेने में बन रहा है, नहीं करवटे उधर लेने में बन रहा है। दोस्त सबसे बड़ी बात में दोस्त की इंडिया क्या कर रहा है। दोस्त इंडिया इन दोनों के तीनों का जो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें इंडिया क्या देख रहा है, इसमें इंडिया क्या स्टैंड लेने वाले हैं। दोस्त इंडिया का पहले वाला वो रोल नहीं रहा। इंडिया ने पहले ही कह दिया दोस्त कि वो दुनिया में शांति चाहते हैं, लेकिन दोस्त इंडिया को पीछे हटने के पीछे कारण है कि वो एक ग्लोबल मीडिएटर है। मिस समझ सकते हैं कि तीनों टीमों के बीच में, तीनों देशों के बीच में इंडिया वो मीडिएटर है जो कि तीनों देशों से इनकी बात चल रही है। दोस्त अब बात करें, इंडिया के रिश्ते इजराइल के साथ भी मजबूत है और इंडिया के रिश्ते ईरान के साथ भी मजबूत है। दोस्त इसलिए इंडिया एक पक्ष की बात करने से अच्छा है कि सोच रहे इंडिया की दोनों देशों के बीच में एक टेबल पे लाकर समझौता हो जाए, जिससे पूरी दुनिया में अमन चैन की शांति हो। भारत के लिए क्रूड ऑयल कच्चा तेल बेदाम बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत संकट आने वाला है। दोस्त इसके लेके भारत सोचेगा कि जल्द दोनों के बीच में समझौता हो। इसलिए इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल के साथ गल्फ कंट्रीज के साथ वो संपर्क में है, जिनसे इनके चैन वो न टूटे और कच्चे तेल आते रहे भारत में। दोस्त इंडिया की अपनी तैयारी भी पूरी है। हमारी इंडियन नेवी अरेबियन सी, रेड सी सारे जगह पे एक्टिव है दोस्त, ताकि हमारे भारतीय शिपों और जहाजों का कोई खतरा ना हो इस युद्ध में। तो क्या ये विश्व युद्ध तीसरा का आगाज हो चुका है? आगे देखिए जरूर। फ्रांस के पीछे हटना और इंडिया को न्यूट्रल रहना, ये दिखाता है दोनों में कि इस युद्ध कहां तक जाने वाले, क्या चाहते हैं लोग कंट्री में। यहाँ चाचा चौधरी अमेरिका को कहने से कोई देश से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सब अपने इंटरेस्ट खोजते हैं। दोस्त जिन्हें जहां से फायदा होंगे वो उसी कंट्री के साथ अपने सपोर्ट कर सकती है। चाचा चौधरी फ्रांस और नाटो कंट्री को नहीं मना पाए दोस्तों, अमेरिका के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले कल में। वही दूसरी तरफ अगर इंडिया इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब होते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक होगा दोस्त, यही भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत भी होगी। आप क्या सोचते हो, क्या इस युद्ध में इंडिया मीडिएटर आना चाहते हैं या फिर इस युद्ध में भारत को जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में करना और सचिन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, वाईटी चैनल को भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना दोस्त। और आप जिस तरह से वो युद्ध देख रहे हो वो अब सारे न्यूट्रल होंगे, क्योंकि भारत के पास ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि न्यूट्रल करने में माहिर खिलाड़ी हैं दोस्त। तो बस ये खुशी की बात है कि हमारे देश किस तरह से आगे बढ़ रही है।